जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुंडली में कोई ना कोई दोष बना हुआ है। चाहे वह पितृदोष हो, मंगल या शनि दोष हो, या फिर विवाह में देरी होने के ग्रह बाधा दोष या फिर पितृदोष कारण हो सकते हैं। साथियों, ऐसे में 3 हल्दी की गांठ का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से कुंडली में आ रहे सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के और तुरंत शादी के योग बनेंगे। आइए, इस उपाय को लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय के करने से बृहस्पति इष्टांग हो जाता है और तुरंत विवाह की योग बनते हैं। उपाय शुरू करें इसके पहले छोटा सा निवेदन है आपसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। अब आइए उपाय की बात करते हैं कि जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी बनी हुई है तो उनके जल्दी विवाह के लिए किसी भी गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सुबह जल्दी उठें। यही कोई 5 साढ़े 5 बजे या सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। और वहां पर भी आपको एक पीले आसन की व्यवस्था करना है। यदि पीला आसन ना हो तो किसी भी आसन पाया पर आप पीले कलर का वस्त्र बिछा करके बैठ जाएं। और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, विशेषकर भगवान गणेश, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति, इन सबको प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कहें और अपने कुल देवता और इष्ट देवताओं से और साथ में अपने पितृ देवताओं से इस उपाय की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहा हूं, इसमें आप मेरी सहायता करें। और यदि बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें, विशेषकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, क्योंकि आज का जो उपाय है वह है श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति इष्टांग होते हैं यानी गुरु बलवान होता है और तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो इसमें आपको सामग्री क्या चाहिए? एक पीतल या तांबे की प्लेट आपको चाहिए, थोड़ा सा पीला चंदन और 3 हल्दी की गांठ और 7 गोमती चक्र। तो हल्दी की गांठ तो घर में उपलब्ध रहती है, नहीं है तो आप पूजन सामग्री या किराना से बुलवा लें। और गोमती चक्र आप किसी भी पूजन की दुकान पर मिलते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। तो छोटे छोटे 7 गोमती चक्र पहले से बुलाकर आप रख लें और किसी भी गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो पीले चंदन को थोड़ा सा जल मिक्स करके और घोल बना लें। और तो ये सभी सामग्री लेकर के और उपाय को आपको शुरू करना है। तो सर्वप्रथम 1 हल्दी की गांठ ले लें। उसके पहले आप जो प्लेट ली हुई है कांसे की, तो चंदन पाउडर जो आपने घोल बनाया हुआ उससे प्लेट पर आप स्वास्तिक बना लें
और बीचों बीच, प्लेट के बीचों बीच स्वास्तिक बना लें और अपने सामने यानी भगवान की तस्वीर के सामने रखें और एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में ले लें, सीधे हाथ में, और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में यदि पितृदोष की वजह से विवाह में देरी हो रही हो तो उसका निवारण करके और शीघ्र विवाह योग बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें और पितृदोष निवारण करने का कष्ट करें और हल्दी की गांठ पर पीले चंदन से तिलक कर दीजिए और एक मौली धागा लेकर के मौली धागा बांधकर और आप स्वास्तिक के ऊपर रख दें। इसके बाद आपको दूसरी हल्दी की गांठ लेना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में नजर दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो उस दोष का निवारण कर दीजिए और शीघ्र विवाह के योग बनाने का आशीर्वाद दीजिए और पीले चंदन से हल्दी की गांठ पर तिलक करें, मौली से गांठ बांधें और पुनः जो प्लेट में आपने स्वास्तिक बनाया था उसके ऊपर दूसरी हल्दी की गांठ भी आपको रख देना है। इसके बाद आपको तीसरी हल्दी की गांठ लेना है और पुनः लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी ग्रह दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो उस ग्रह दोष का निवारण कर दीजिए और शीघ्र विवाह के योग बनाने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और पीले चंदन से उस हल्दी की गांठ पर तिलक लगाएं, मौली धागा बांधें और पुनः तीसरी गांठ को भी आप प्लेट में बने हुए स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। इस तरह से तीनों हल्दी की गांठ पर पीले चंदन से तिलक लगाकर और उस पीतल की प्लेट में जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है और मौली बांध करके और उस स्वास्तिक पर आपको रख देना है। इसके बाद आपको 7 गोमती चक्र लेना है और वह भी किसी पूजन सामग्री की दुकान पर मिलते हैं, वहां से आप पहले से ला करके रख लीजिए। तो 7 गोमती चक्र लेना है और पीले चंदन से उन पर तिलक करना है सातों पर और इनको भी आपको हल्दी की गांठ के पास उसी प्लेट में आपको रख देना है। यानी कि आपने 3 हल्दी की गांठें ली, उन पर पीले चंदन से तिलक लगाया, मौली बांधा और स्वास्तिक के ऊपर रख दिया। इसके बाद आपने 7 गोमती चक्र लिए और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने बेटा या बेटी की शीघ्र विवाह की और उस प्लेट में स्वास्तिक के ऊपर आपको रख देना है। इतना करने के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति का एक बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और बार बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना है और उस प्लेट को उठा करके जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी बनी हुई है उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर दीजिए क्लॉकवाइज, यानी 7 बार उसके सर पे घुमा दीजिए घड़ी की सुई की दिशा में। और यदि लड़का या लड़की यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो फिर उतारा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके अपने शीघ्र विवाह की और लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने अपने पूजा घर में उस प्लेट को रख देना है। इसके बाद किसी भी गुरुवार को यह उपाय आप जो कर रहे हैं तो प्रतिदिन गुरुवार के बाद आपको एक घी का दीप जलाना है और एक माला देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र की करना है। तो इस तरह से यह उपाय आपको करना है। तो साथियों, गुरुवार के दिन किया गया है यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त करके, कुंडली में बने हुए सभी दोषों को समाप्त करके और तुरंत विवाह के योग बनाएगा। गुरुवार के बाद आपको प्रतिदिन अपने पूजा घर में रखी उस प्लेट पर हल्दी की गांठ
और गोमती चक्र का बृहस्पति का बीज मंत्र बोलते हुए आपको दीप जलाना है और लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए समस्त दोस्त और विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जब तक विवाह हो ना जाए तब तक यह उपाय आप करते रहें। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकें, जिससे जरूरतमंद या जिन लोगों के विवाह में देरी बनी हुई है उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्यकार के भागीदार बन सकें। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।